दोस्तों, आपने कुंभ का नाम ज्यादातर हिंदी फिल्मों में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभ है क्या, जिसमें शामिल होकर दुनिया का हर सनातनी आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और न केवल हिंदू और हिंदुस्तान, बल्कि ये कुंभ के चर्चे दुनिया के कोने कोने में है। तभी तो इस साल उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में इस बार कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने तो इसकी भव्य व्यवस्था में खर्च किया ही है, पर साथ ही केंद्र सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके चलते ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार प्रयागराज में होने वाले कुंभ में अमेरिका देश से भी ज्यादा जनसंख्या की आने की उम्मीद है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के बारे में सरल शब्दों में तो समझेंगे ही, पर साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी और देख रेख के बावजूद कुंभ मेले को विद्रोही क्यों टारगेट बनाकर रखे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, कुंभ मेला दुनिया के हर एक सनातनी के लिए बहुत ही पावन पर्व है, जिसके कारण ये भारत के सबसे प्राचीन और धार्मिक आयोजनों में शामिल है, जिसका आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसके अलावा भी इसका आयोजन भारत के 3 स्थानों में और होता है, जैसे हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। दरअसल कुंभ मेले का इतिहास बेहद पुराना है, जिसके कारण इसका उल्लेख हिंदू धर्मग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस दौरान जो अमृत कलश की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, उसे गरुड़ देव लेकर भागने लगे थे, जिसकी कुछ बूंदे धरती के कुछ स्थानों में गिर गई, जिनका नाम आज उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज है। तभी से धरती के इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें हर 6 साल में अर्ध कुंभ, हर 12 साल में कुंभ और हर 144 साल में महाकुंभ होता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है, जिसके चलते इन क्षेत्रों की राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी कड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा उछाल आता है। पर दोस्तों, इस बार जो कुंभ भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, वो कोई मामूली कुंभ मेला नहीं है, बल्कि इस बार होने वाला कुंभ महाकुंभ है, जो 144 साल में एक बार आता है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ होती है, जिसके कारण गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जल बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 40 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ के आगमन की उम्मीद लगाई जा रही है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि ये अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की कुल आबादी से भी ज्यादा का आंकड़ा है। और यही कारण है कि इस बार के महाकुंभ को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की तैयारी बड़े पैमाने पे की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार ने 2500 करोड़ का बजट पेश किया है और केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का बजट पेश किया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा भी इस आयोजन के लिए भारी योगदान दिया गया है। इस बार के महाकुंभ की पवित्रता के चलते प्रयागराज की पावन धरती पर भारत के कोने कोने से बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन तो आ ही रहे हैं, पर साथ ही दुनिया के भी कोने कोने से बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जिसमें से अभी हाल ही में एक बेहद ही लोकप्रिय कंपनी एप्पल की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स की महाकुंभ में शामिल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि एप्पल दुनिया की बेहद ही लोकप्रिय कंपनियों में शामिल है, जो ज्यादातर अपने मोबाइल फोन्स द्वारा दुनिया में जानी जाती है। इस कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स जब तक जीवित थे, उनका लगाव ज्यादातर हिंदू और बौद्ध धर्म की तरफ था, और यही कारण है कि उनकी पत्नी भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए महाकुंभ में शामिल होने भारत आ रही है। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के परिवार का नाम दुनिया के सबसे रईस लोगों में भी शामिल रह चुका है। 61 साल की लॉरेन महाकुंभ में 17 दिनों तक रहेंगी और इस दौरान वो यहाँ कल्पवास भी करेंगी, यानी इस दौरान वो दुनिया की हर सुख सुविधा से दूर रहकर केवल भजन कीर्तन और ईश्वर में लीन रहेंगी। दरअसल कल्पवास को कुंभ के दौरान बेहद शुभ माना जाता है, जिसे पालन करने वाला दुनिया की सुख सुविधा से दूर रहकर ईश्वर की कठोर साधना करता है। पर दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के इतने कड़े इंतजाम को और साथ ही करोड़ों श्रद्धालुओं की ईश्वर के प्रति श्रद्धा को ये विद्रोही चुनौती देते बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनका भी इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी गीदड़ भभकी बंद नहीं हो रही है, जिसमें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले बरेली से फैजान नाम के लड़के ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी, और साथ ही ये भी कहा था कि ये प्रयागराज की धरती में महाकुंभ होने नहीं देगा, जिसमें आगे इसने ये भी लिखा था कि साल 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा। और ये सब इस नासमझ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में लिखकर पोस्ट किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया विभाग की टीम अलर्ट हो गई और इस विद्रोही को ऐसा सबक सिखाया कि जिसके बाद ये माफ
माफी मांगता और लड़खड़ाता नजर आया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये कार्यवाही और भारत की केंद्र और राज्य सरकार का कुंभ को लेकर ये इंतजाम ये साफ साफ दर्शाता है कि महाकुंभ में सुरक्षा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और विद्रोहियों को उनके अनुसार कड़ी और उचित सजा दी जाएगी। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर और इस बार आयोजित होने वाले महाकुंभ पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।